हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 पाठ नंबर 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था। आइए हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं। आज़ादी से पूर्व। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। जो हम अब वर्तमान में राजस्थान का स्वरूप देख रहे हैं वो नहीं था। वर्तमान में जिले हैं, संभाग हैं, ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। विभिन्न रियासतों में विभाजित था। जैसे विभिन्न रियासतें थी उस समय। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। मतलब सभी रियासतें स्वतंत्र थी। सभी के अपने अपने नियम थे, अपने अपने कर व्यवस्था थी, तो अलग अलग प्रकार की थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जमींदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। जो शासक होते थे उनके पास होते थे मंत्री होते थे और जमींदार होते थे। वो क्या करते थे? राजा की हेल्प करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। मतलब राजा होता था, वो मैन होता था रियासतों में। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। कुल मिला के बात है कि पहले जो राजस्थान में प्राचीन काल में जो था उस समय राजशाही शासन था। ये निकल के आया है। राजशाही शासन का स्वरूप क्या स्वरूप था, कैसे राजशाही शासन होता था। राजस्थान की विभिन्न रियासतें राज्यों में, जैसे सिसोदिया थे अपने मेवाड़ क्षेत्र में, राठौड़ थे अपने मारवाड़ साइड में, कछवा थे अपने जयपुर में, चौहान अपने थे नाडौल पाली में, अजमेर में भी थे। और विभिन्न शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, सभी अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। मतलब शासन व्यवस्था जो थी लगभग समान थी। राज्य तो अलग अलग थे लेकिन शासन व्यवस्था लगभग समान देखने को मिलती है। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन करने के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा होते थे, मंत्री होते थे, बख्शी होते थे, खजांची होते थे और परगना अधिकारी होते थे। ये अधिकारी आपको मिलते थे केंद्रीय व्यवस्था के। राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची और परगना। राजा क्या था? राजा का स्वरूप कैसा था? राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। मतलब राजा का निर्णय ही फाइनल डिसीजन होता था। लेकिन राजा जो था वह अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों से शासन संचालन करते थे। राजा जो थे वो सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। मंत्री कैसे होते थे रियासतों में? मंत्री अपने शासन कार्य में राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। जो प्रमुख मंत्रियों को दीवान कहते थे। मतलब कि दीवान जो पोस्ट थी पहले वो मंत्री एज ए मंत्री थी और दीवान को ही मंत्री कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करते थे। राज्य कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। राज्य में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी या कोई भी समस्या जाए तो राजा मंत्रियों के विचार विमर्श करते थे कि डिसीजन लेने में, समस्या को सुलझाने में। बख्शी क्या होते थे? सेना को वेतन देने, सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। मतलब कि जो आर्मी एक प्रकार से जो सेना होती थी उसके जो वेतन तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी थी बख्शी की। एक होते थे खजांची, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना। मतलब कि एक प्रकार से कि कितनी राज्य को आय हो रही है और कितना व्यय हो रहा है उसके संतुलित रखना। बचत होती थी उससे राज्य सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। परगना अधिकारी, राज्य परगनों में विभाजित था। राज्य होता था उसके बाद होते परगने। परगने में मतलब कि राज्य से छोटा भाग होता था परगना। परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम
राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। अब पढ़ते हैं जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। बिल्कुल, राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तभी हम सभी जनता और उन पर मतलब कि सभी तरह समन्वय कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। राज्य के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। जो राजस्थान के मध्यकाल का जो संपूर्ण शासन था, राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध कुलीय भावना पर आधारित थी, मतलब उच्च कुल वाली थी, रक्त संबंध वाली थी, मतलब कि राजा का बेटा राजा। प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था भी थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। जैसे कोई भी राजा खत्म हो गया तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीरी की सुरक्षा, उसका शासन संचालन करना था। बाद में के समय योग्यता के आधार पर जागीरी प्रदान की जाने लगी। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का कब प्रारंभ हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बनाया गया है। राजस्थान में इसका विकसित स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। जो राजपूत शासनकाल आया था 7वीं से 12वीं शताब्दी, तो वहाँ से जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। राजस्थान के भूभागों पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए। राजपूतों की विभिन्न शाखाएं थी, जैसे सिसोदिया, चौहान। रियासती सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की। रियासतों की सुरक्षा करने के लिए और शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। रक्त संबंध पर आधारित थी। जागीरदार का बेटा जागीरदार आधारित थी, जागीरदार होगा उसका बेटा ही जागीरदार बनेगा आगे चलकर। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित थे। मतलब इतना डिफरेंस नहीं था कि जागीरदार एक नौकर हो। राजा और जागीरदार एक अच्छा था, मतलब कि सम्मानीय पद था जागीरदारी। मध्यकालीन जागीरदार व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजाओं को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था भी निर्धारित कर दी गई। उनको पट्टे भी दिए गए, जागीरी पट्टे। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मामला, पहले नहीं था। पहले तो अच्छा संबंध था, लेकिन मध्यकाल में थोड़ा संबंध जागीरदार और राजाओं के बीच थोड़ा सा खराब हो गया था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्था का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासनों को प्रगणों तथा ग्रामों में विभाजित कर दिया। अंग्रेज शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो था ब्रिटिश भारत, दूसरा था रियासती भारत। ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था। जो ब्रिटिशकालीन भारत था उसमें 11 प्रांत थे और केंद्र शासित प्रदेश थे। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कब हुआ था? 1858 में, 1857 क्रांति के बाद।
अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का पद समाप्त हो गया तो इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में पूरा जो था भारत मतलब कि ब्रिटेन का जो भी शासन था भारत में वो ताज के अधीन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए थे लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। तो कब लागू हुआ था 1935 का अधिनियम? वो 1 अप्रैल 1937 को। अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश व राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। किसको? अजमेर मेरवाड़ा को। गृह विभाग के अंतर्गत प्रमुख प्रभाव यह था कि इस क्षेत्र की कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ। राजस्थान की प्रथम विधानसभा गठित हुई थी 1952 में और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करना ना भूलें।